क्या आप भी वास्तु से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं? क्या धन संपत्ति का नुकसान हो रहा है? स्वास्थ्य सही नहीं रह पा रहा है? कहीं आपका शौचालय अग्नि कोण में तो नहीं बना? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे अग्नि कोण में निर्मित शौचालय उत्पन्न वास्तु दोष एवं वास्तु दोष से निदान अर्थात रेमेडीज के संबंध में। जब आपका कोई भी घर बना हो, चाहे वो आपका घर हो या फिर आपका बंगलो हो, आप उसमें सबसे पहले दिशाओं को देख लें। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। यदि हम दिशाओं को देखेंगे तो अग्नि का मतलब होता है साउथ ईस्ट। आप देख पा रहे हैं कि आपके घर के इस क्षेत्र में, इस कॉर्नर पर यदि शौचालय बना है, विशेषकर बात करें तो यदि हम यहाँ पर से यदि इसको इस प्रकार से मेजरमेंट करेंगे तो यह जो एरिया आएगी, ये 2 पद का एरिया होता है, 22.5 डिग्री का एरिया। इस जोन में यदि आपका टॉयलेट बना है, शौचालय बना है, तो समस्या क्या क्या आ सकती है। इस कॉर्नर पर यदि शौचालय है तो सबसे पहले समस्या आएगी आपके घर में पैसों की कमी उत्पन्न कर देगा, अर्थात मनी की प्रॉब्लम आएगी। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, मतलब प्रत्येक दिन डेली यूज में जो आप खर्च करते हैं जो पैसे, उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये सबसे पहला निगेटिव पॉइंट है। यहाँ की शौचालय क्या करता है, क्रिएटिविटी को भी रोकता है, अर्थात नए चीज़ों का होना, जैसे घर में विवाह में विलंब होना, उसके पीछे भी इस शौचालय का बड़ा हाथ है। घर में शादी युक्त विवाह युक्त बच्चे हैं, समय पर विवाह नहीं हो पा रहा है और आपके इस पोजीशन पर टॉयलेट है, तो यह उसका एक कारण हो सकता है। चलते हुए कारोबार में घाटा होना, उसका ये एक कारण है। आपके नौकरी में यदि समस्या आ रही है, उसका भी ये एक कारण है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है, ये फायर का जोन है। फायर हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर की अग्नि यदि डिस्टर्ब हो जाती है तो कई प्रकार की रोग व्याधियाँ शरीर को घेरने लगती है। तो यहाँ शौचालय होना अर्थात आपके शरीर के अंदर की अग्नि को ये डिस्टर्ब कर सकता है और घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रह सकता है। विशेष करके महिलाओं पर इसका इफेक्ट अधिक पड़ता है। तीसरी जो ये समस्या देगी, अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के भी मामले ये उत्पन्न कर देता है। क्रिएशन को रोकता है। किसी भी तरह के नए क्रिएटिविटी आप वर्क करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ये कुछ निगेटिव पॉइंट्स है यहाँ के शौचालय के। अब हम समझने का प्रयास करते हैं इस शौचालय का क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, रेमेडीज। सबसे पहले रेमेडीज के तौर पे आप इसमें जो यूज करें वो देख लें कि प्रॉपर वेंटिलेशन अवश्य हो, शौचालय में वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन में संभव हो तो आप एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करें, ये आप अवश्य कर लें। टॉयलेट बाथरूम को क्लीन रखें, साफ सुथरा एवं क्लीन रखें, यह भी आपको ध्यान में देना चाहिए। दूसरी सावधानी। तीसरी, यहाँ टॉयलेट बना है तो टॉयलेट के डोर को ऑलवेज क्लोज रखें। एक बार शौचालय जाते हैं, आते हैं तो अनावश्यक रूप से इस टॉयलेट के डोर को खुला नहीं रखना चाहिए। ये तीसरा सावधानी रख लें। चौथा सावधानी कर लें कि एक कांच के बर्तन में सामुद्रिक नमक मार्केट में उपलब्ध है। ना मिले तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यदि नहीं खरीद सकते तो तत्काल आप साधारण नमक का भी यूज कर सकते हैं। कांच के बर्तन में नमक भर के या समुद्री नमक भर के टॉयलेट के अंदर रखें और प्रत्येक सप्ताह 1 वीक में इसे चेंज करते रहें।
ये यहाँ की निगेटिविटी को सोख लेगा और आपके घर में निगेटिव ऊर्जा फैलने से बचाएगा। ये कुछ साधारण से उपाय। अब आइए हम स्पेसिफिक उपाय के विषय में बात करते हैं। स्पेसिफिक उपाय को यदि हम देखें तो एक चीज़ें आप ध्यान दें कि यहाँ जो टॉयलेट सीट बना है आपको यह देखनी होगी क्या वो कोमोड बना है इंग्लिश वाला, या फिर वो हिंदी का टॉयलेट जो जनरल वे में यूज होता है इंडियन टॉयलेट बना है। यदि यहाँ कोमोड बना है तो एक कॉपर का वायर लेकर इसके चारों तरफ से इसकी एनर्जी को, कॉपर की स्ट्रिप ले लें, वायर से अच्छा होता है कॉपर की CU स्ट्रिप, आप यूज करके इसकी एनर्जी को ब्लॉक कर दें। यदि यहाँ पर इंडियन सीट लगा हुआ है तो इसके चारों तरफ आपको स्ट्रिप का यूज करना चाहिए। कोमोड में क्या होता है कि वो दीवार में लगी रहती है या किनारे, तो हम उसे 3 ही तरफ घेर पाते हैं। यह एक अस्थाई ट्रीटमेंट के रूप में यूज आप कर सकते हैं। दूसरा, अस्थाई तौर पर क्या किया जा सकता है? दरअसल होता क्या है कि कई बार हम चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। मार्केट से रेड कलर का टेप आप खरीद कर लेते आएँ। रेड कलर का टेप 4 इंच चौड़े टेप इस प्रकार से लगा देने हैं। वेस्टर्न में 3 तरफ से, चारों तरफ जगह हो तो चारों तरफ से इसे इस प्रकार से चिपका दें। टेप ना लगा सकें तो तत्काल आप पेंट भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं। अब आइए, कभी कभी ये उपाय लोग कहते हैं कि हमने तो लगाया परंतु वर्क नहीं कर पा रहा। यह क्षेत्र है शुक्र का। शुक्र अर्थात वीनस, शुक्र को हम सुख से जोड़ते हैं। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के सुख हम पैसों से खरीद सकें या अन्य तरीके से उपयोग कर सके, सबका रिलेशन शुक्र से होता है। तो शुक्र यदि आपका कमज़ोर है और यहाँ पर टॉयलेट बना है तो आपको नेगेटिव प्रभाव इसके काफ़ी बढ़े हुए दिखेंगे। जीवन में हर प्रकार के सुख में कमी उत्पन्न कर देगा, ये ध्यान रखें। यदि किसी जातक का जो इस घर में रहता है वह उसका शुक्र मजबूत है, बलवान है, तो यहाँ पर शौचालय रहने से भी उसके ऊपर इसके नेगेटिव प्रभाव कम पड़ते हैं। यदि इस घर के मालिक जो भी इस घर का संचालन करता धरता है उसके कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में है तो यहाँ पर निर्मित शौचालय नेगेटिव प्रभाव तो उत्पन्न करेगा परंतु बहुत अधिक नुकसान नहीं करता है। तो इस प्रकार से भी चीज़ों को प्रिडिक्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने फटाफट टॉयलेट को तोड़ दिया, ऐसी गलती कभी ना करें। किसी भी तरह के परिवर्तन से पूर्व अच्छे वास्तुशास्त्री, आर्किटेक्ट, इंजीनियर की मदद आप अवश्य लें। आज के अंक में इतना ही। यदि आप अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।